नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया और फिर बाद में आपको एहसास हुआ कि इसमें कुछ गलतियां हो गई है या आप फिर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? तो दोस्तों चिंता ना करिए, आप अपना आईटीआर डिस्कार्ड या कैंसिल कर सकते हैं और मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको अपना आईटीआर कैसे कैंसिल करना है और ये भी समझाऊंगा कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए, क्योंकि भारत में टैक्स भरने वाले हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न क्यों कैंसिल और डिस्कार्ड करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर के लिए जीवन आसान बनाने के लिए असेसमेंट ईयर 23-24 से आईटीआर को कैंसिल और डिस्कार्ड करने का ऑप्शन शुरू किया था। यहाँ कुछ सामान्य कारण दिए हैं जिनकी वजह से आपको इसका उपयोग करना पड़ सकता है। पहला कारण है, आपके आईटीआर में गलतियां हो सकती हैं कि आपने गलत इनकम डिस्क्लोज कर दियो, या आपने कोई डिडक्शन छोड़ दियो, या आपने कोई टैक्स रिजीम गलत चूज कर लियो। दूसरा कारण है इनकरेक्ट आईटीआर फॉर्म, कि आप आईटीआर 1 चुनना चाहते थे लेकिन वास्तविक तौर पे आपको आईटीआर या कोई अन्य फॉर्म चुनना चाहिए था। तीसरा कारण है चेंज इन टैक्स रिजीम। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। अगर आपको डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस लेनी है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी पड़ेगी। चौथा कारण है इनकम्प्लीट फाइलिंग। अगर आपने अपना आईटीआर सेव तो कर लिया लेकिन उसे वेरीफाई नहीं किया तो आप उसे नए सिरे से शुरू कर सकते हैं और रद्द करके अपना फ्रेश रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब पांचवा कारण है बेटर एक्यूरेसी। रद्द करने के लिए आपको छोटी मोटी गलतियों के लिए रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जिससे आपके जो स्मॉल एरर्स थे वो ठीक हो जाएंगे फ्रेश रिटर्न के थ्रू। सबसे अच्छी बात यह है, आप अपने आईटीआर को जितनी बार चाहें उतनी बार रद्द कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आईटीआर वेरीफाई नहीं होना चाहिए, पेंडिंग फॉर वेरीफाई होना चाहिए। और आप असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए 31 दिसंबर 2025 तक कर सकते हैं। अपने आईटीआर को रद्द करने से पहले कुछ मुख्य बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है अनवेरिफाइड आईटीआर ओनली। रद्द करने के ऑप्शन केवल उन आईटीआर के लिए उपलब्ध है जो अनवेरिफाइड है या वेरिफिकेशन पेंडिंग के लिए है। वेरीफाई होने के बाद आप सेक्शन 139(5) के तहत अपना रिवाइज रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। दूसरा है नो लिमिट ऑन डिस्कार्ड। आप 31 दिसंबर 2025 तक कई बार रद्द कर सकते हैं, बट लेकिन शर्त यह है कि आपका जो आईटीआर है वो अनवेरिफाइड होना चाहिए। तीसरा कारण है पेनल्टीज फॉर लेट फाइलिंग। यदि आप गैर ऑडिट यानी कि नॉन ऑडिट केस वाले हैं तो आपका जो आईटीआर की लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2025 है। तो अभी आप 31 दिसंबर 2025 तक अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको 1000 और 5000 तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपको 1000 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको 5000 तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और दोस्तों आखिर कारण है वेरीफाई योर न्यू आईटीआर। नए आईटीआर दाखिल करने के बाद उसको आधार ओटीपी या ईवीसी का उपयोग करके या आईटीआर वी को सीपीसी बैंगलोर 30 दिन के अंदर अंदर भेजिए, वरना अगर आपका आईटीआर अनवेरिफाइड रह जाता है तो वो आईटीआर को इनवैलिड माना जाता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि आपको अपना आईटीआर कैसे डिस्कार्ड करना है। तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है अपना पैन और पासवर्ड डाल करके, और आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, ई फाइल में जाना है और इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है, और उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ई वेरीफाई रिटर्न्स। यहाँ पर हम लोग खोलेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इनका जो आईटीआर है गलती से इन्होंने गलत फाइल कर दिया था। कुछ इनका जो फॉर्म है वो आईटीआर 1 इनको चुनना था, लेकिन इन्होंने क्या करा, आईटीआर 4 फाइल कर दिया और अभी तक आईटीआर यहाँ पर ई वेरीफाई नहीं किया है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपका आईटीआर अनवेरिफाइड हो या पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन हो तभी आपका आईटीआर डिस्कार्ड या कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, डिस्कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मांगेगा, यस या नो। आप सिंपली क्या करेंगे, यस कर देंगे। उसके बाद आपका जो आईटीआर है वो डिस्कार्ड हो जाएगा और उसके बाद आप क्या करिए, अपना फ्रेश आईटीआर फाइल कर दीजिए। तो दोस्तों अब आप जानते हैं कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए अपना आईटीआर कैसे कैंसिल या डिस्कार्ड कर सकते हैं और आपको ऐसा क्यों करना पड़ सकता है। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और टैक्स बचाने के और भी सुझावों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।